नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी दिवाली की रात की है, जब रोशनी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भुला नहीं पाया। गांव में हमेशा दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी से भरा रहता था, लेकिन इस साल कुछ अजीब होने वाला था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। राहुल और उसके दोस्त बचपन से इस हवेली की कहानियां सुनते आए थे, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। इस बार दिवाली की रात उन्होंने तय किया कि वे सच जानने हवेली के अंदर जाएंगे। पूरे गांव में दिए जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, और राहुल अपने दोस्तों संजय और रजत के साथ टॉर्च और कुछ पटाखे लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के बाहर का माहौल ही डरावना था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वे करीब पहुंचे, तो देखा कि एक झुलसी हुई तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें एक महिला की आंखें उन्हें घूर रही थीं। राहुल ने पटाखा जलाया, माहौल हल्का करने के लिए, मगर पटाखे के फूटते ही एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। संजय ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उनके सामने एक छाया उभरने लगी। वह छाया एक जली हुई महिला के रूप में बदल गई, जिसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने हड़बड़ाकर दिया जलाया, लेकिन दिया बुझ गया। रजत ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, यह मेरी हवेली है। सालों पहले दिवाली की रात मुझे जला दिया गया था, और तब से मैं यहाँ फंसी हूँ। तुम मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम नहीं बचोगे। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। तभी अचानक एक तेज हवा चली, सारे दिए जल उठे और वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्तों ने तुरंत हवेली से भागकर गांव का रुख किया। उस रात के बाद उन्होंने उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, दिवाली की रात सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उस रात के अंधेरे में छिपी आत्माएं भी जाग जाती हैं। तो दोस्तों, इस दिवाली पर ध्यान रखना, कहीं अंधेरे में कुछ आपका इंतजार न कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।